आदाब, मैं मोहम्मद रुमान सैफी, यू न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गैंगस्टर अपराधी पर हुई कार्यवाही, शेरकोट पहुंचे एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज शेरकोट थाने में पहुंचे एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी, इसके ऊपर हत्या, लूट व चोरी आदि की घटनाओं के मुकदमा पंजीकृत हैं, जिसके विरुद्ध थाना रहेड पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही करते हुए अपराधी प्रताप उपरोक्त द्वारा अवैध क्रियाकलाप करके अवैध रूप से अर्जित किए धनराशि 72,504 रुपये को जिलाधिकारी महोदय के बनाम प्रताप सिंह धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के आदेश अनुसार कुर्क कराई गई। साथ ही एसपी पूर्वी ने चुनाव सुरक्षा के मद्देनजर टेम्पो स्टैंड से लेकर चुंगी नंबर 5 तक फ्लैग मार्च किया, जिसमें जगह जगह एसपी पूर्वी का नगर की आवाम ने फूलों से स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम धामपुर विजय वर्धन तोमर, क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया, थाना अध्यक्ष मनोज परमार, थाना अध्यक्ष रहेड रविंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज बाबूराम गौतम, एसआई सलीम मलिक, एसआई वीरेश शुक्ला, एसआई अजय कुमार मिश्र, कांस्टेबल अमित भाटी, कांस्टेबल रफाकत अली, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल रवि मालिक, कांस्टेबल सुजीत तोमर, कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल प्रशांत व बीएसएफ की 2 कंपनी के साथ शेरकोट शहर में फ्लैग मार्च किया। जो शेरकोट थाना है, इसमें 2021 में भिन्न भिन्न दिनांकों में गैंगस्टर के मुकदमे लिखे गए थे, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष रेहड़ द्वारा की गई थी। उस गैंगस्टर के मुकदमे में, जैसा आप लोग विदित हैं कि गैंगस्टर एक बहुत प्रभावी अधिनियम है, जिसमें गैंगस्टर में जो अभियुक्त आते हैं उनकी संपत्तियों का भी सत्यापन किया जाता है। अगर कहीं ये निश्चित हो जाता है कि उनके द्वारा अमुक संपत्ति आपराधिक कृत्य करके जो धन कमाया गया उससे अर्जित की गई है, तो उसमें गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत उसे जब्तीकरण का अधिकार है। इसी क्रम में जो विवेचक हैं थाना अध्यक्ष रेहड़, इनके द्वारा एक अच्छी और उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जो अभियोग पंजीकृत किए गए थे थाना शेरकोट पे, थाना अध्यक्ष शेरकोट द्वारा, उन अभियुक्तों में 2 अलग अलग मुकदमों में, एक है 24/21 मुकदमा, जिसमें अभियुक्त का नाम है प्रताप सिंह। जब इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई तो ये पाया गया कि इसके द्वारा अवैध क्रियाकलापों से जो धन अर्जित किया गया था, वो एक ग्रामीण बैंक है अफजलगढ़ में, उसमें धन संचय करके रखा था। उस धन को उचित सक्षम अधिकारी की अनुमति से इनके द्वारा सीज किया गया है। इसी प्रकार दूसरा एक मुकदमा था 90/21, ये भी गैंगस्टर एक्ट का अभियोग था। इसमें एक अभियुक्त था साजिद पुत्र अब्दुल गफ्फार, ये ढकिया पीर थाना डिलारी मुरादाबाद का था। ये भी एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके द्वारा भी एक गाड़ी जिसका नंबर है UP 23T 7696, जो अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति द्वारा इसके द्वारा बनाई गई थी, इसका सीजर भी विवेचक द्वारा किया गया है। तो ये जो कार्रवाई है, ये अपराधियों को आर्थिक रूप से भी तोड़ती है, क्योंकि अपराधियों में ये संदेश भी जाना चाहिए कि उनके द्वारा जो अवैध क्रियाकलाप करके संपत्ति कमाई जाती है, उसका वो आनंद नहीं ले पाते हैं। अंतोगत्वा कहीं ना कहीं वो सरकार के झोली में आती है। और ये बहुत अच्छा कार्य इस जो थाना रेहड़ के थाना प्रभारी हैं, इन्होंने अपनी विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए किया है। धन्यवाद सर, ये धन का खुलासा कर पाएंगे कितना धन बैंक से जो मिला? हाँ, करीब 72,504 रुपये है जो बैंक में सीज कराया गया। आज शेरकोट में भाई साहब फ्लैग मार्च किया, इसके बारे में जरा बताएं क्या है। जो आगामी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, आप सबको विदित है कि 14 फरवरी में जनपद बिजनौर में भी सभी विधानसभाओं पे निर्वाचन होना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सभी जनपदों में आ गई हैं और इनका फ्लैग मार्च समस्त जनपद के जितने भी थाना क्षेत्र हैं, उनके कस्बे हैं और ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह चल रहा है। ये केवल लोगों में ये विश्वास पैदा करने के लिए है कि सभी लोग अपने मतों का मताधिकार बिल्कुल निर्भीक होकर करें
अगर कहीं कोई बात है, लोगों से बात भी कर रहे हैं, अगर कहीं किसी को कोई बात है कि उन्हें ये संभावना है कि कोई इलेक्शन में उन्हें रोक सकता है वोट डालने से, तो वो भी फीडबैक मिल जाता है, जिस पे समय रहते पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर लेता है। बाकी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है और पुलिस की तैयारियां भी हैं, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो मौके पे हमने रुकने के स्थान CPMF के लिए बनाए हैं, जो बूथ रास्ते में पड़ रहे हैं, वहाँ भी व्यवस्था है, क्योंकि SDM भी साथ हैं, CO साहब भी साथ हैं, उन व्यवस्थाओं को भी देखते हुए ये भ्रमण चल रहा है पूरे इलेक्शन से पहले सर अभी और भी रहेगा आपको? लगातार चलता रहेगा। 14 तारीख का जैसा आपको इलेक्शन है, 13 में पार्टियां जाएंगी, 12 में हमारी ब्रीफिंग होगी, और 11 तारीख तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और फोर्स बढ़ती जाएगी। अभी तो 2 कंपनी आई हैं, इलेक्शन तक उम्मीद है कि 100 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी आने की संभावना है, और इसके अलावा 10,000 के करीब और ऑक्सिलरी फोर्स और सिविल पुलिस का फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मतदान केंद्र है और हर मतदान केंद्र पर CPMF अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करेगी। पहले के मुकाबले इस टाइम जो फोर्स है ज़्यादा लगाई जाएगी इस बार? ऐसा कोई मानक नहीं है, लेकिन जब भी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि मतदाता भी बढ़े हैं, हमारे मतदान केंद्र भी बढ़े हैं, निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा फोर्स लगेगी। थैंक यू। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।